तो ये कहानी है फुकेट की, वन ऑफ द लाइवलीस्ट प्लेसेस ऑन द प्लैनेट। कहते हैं कि जिंदगी में कम से कम एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, लेकिन अगर आप आ गए एक बार तो फिर आपको बार बार आने के लिए कोई बहाना चाहिए। Hi guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड एंड यू विल बी क्वाइट इन द बेस्ट ऑफ योर मूड्स। आज हमारा जी फुकेट में बड़ा मज़े का दिन गुजरने वाला, ये हम उम्मीद कर रहे हैं, लग रहा है ऐसे ही हो। मैं रात 3 बजे सोया, सुबह 7 बजे उठा, 8 बजे हम लोग वैन में हैं। हमारा जो है ना टूर फुकेट से फीफी का शुरू हो गया। इसमें हम डिफरेंट आइलैंड और डिफरेंट बीचेस पे जाएंगे। यार एक सेकंड, उठाया गया जबरदस्ती, क्योंकि आज के हम पैसे नहीं जाया कर सकते। फिर भी उठा तो मैं हूँ ना। दिस इज गुड, हेवी रेन वार्निंग, क्योंकि अभी तक इनकी जितनी रेंज हमने देखी है ना उनको हमने सीरियस नहीं लिया, लेकिन नेचर के बारे में ऐसे पंगे नहीं करने चाहिए। अल्लाह करे जो हो अच्छा ही हो। $300 दिया हुआ है आज भी, और आप कह रहे हो बारिश हो जाए। फिर साहब बारिश में ऊपर पानी गिरेगा, तीर तो नहीं गिरेंगे। तो तुमने उसमें जाना है, वो मजा खराब हो जाएगा। बहुत मजा आएगा। मैं तो बाहर खड़ा हूँ, ऊपर से बारिश बरस रही हो, वाह वाह वाह, थल्ले भी कुदरत उत्ते भी कुदरत। तो हम लोग पहुंचे अब जेटी पे, जहाँ से टूर शुरू होना था और स्पीड बोट यहाँ से डिपार्ट करेगी। फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ था, हम लोग ऑलरेडी करके आए थे। मुझे इन पे इतना भरोसा नहीं था, इसलिए मैं सुबह उठते ही एक टूना सैंडविच डाउनलोड करके यहाँ पहुंचा था। मैं खाने के मामले में रिस्क ले ही नहीं सकता। फिर हमें टूर के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दी गई, सेफ्टी मेजर्स बताए गए, और हमारा कोई 30-35 लोगों का ग्रुप अलाइन हुआ एंड देन वी वर ऑल इन द बोट। ट्रैवलिंग में जब ये ग्रुप वाली सिचुएशन आती है ना, और खास तौर पे जब डिफरेंट ममालिक से लोग इकट्ठे होके आए हों, तो बिल्कुल स्कूल के पहले दिन वाली फील आती है। स्कूल में शुरू में पहले दिन रिजर्व होते हैं ना, उसके बाद फिर दोस्ती होती है और उसके बाद फिर शरारतें। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, कुछ देर बाद सब आपस में घुल मिल गए। तो हमारे ग्रुप में भी बड़े मजेदार लोग थे, एशियंस, चाइनीज, सिंगापुर, इंडियंस, यूरोपियन, लेकिन जो सबसे मुनफरिद कौम थी ना, जिनके होने की वजह से सबसे ज्यादा शुगर लगना है, वो है सऊदी। बट अदर देन दैट, राइड का मजा, स्पीड बोट का थ्रिल और व्यूज, मौसम, बादल, बारिश, सूरज, समंदर, सब फैंटास्टिक। मौसम ने हमें हाइब्रिड ट्रीट दी, वन आफ्टर अनदर। सूरज और बारिश दोनों के मजे आए। एक बात है कि ये मेरा खूबसूरत दोस्त साथ में होता तो ट्रिप का वो मजा ना आता। वो अलग बात है कि मैं आपको इनके स्टाइल से पूरा मुतारिफ नहीं करा सकता। फुकेट कोई 5 लाख आबादी का शहर होगा, लेकिन उसमें से कुछ 4,80,000 को सेठ साहब स्वादिका कर चुके थे। और आज समंदर में भी इनकी यही एक्टिविटी थी। पानी के अंदर और पानी के बाहर जितनी इंटरेस्टिंग स्पीशीज थी, सबको स्वादिका किया। हमारा पहला स्टे पहाड़ों के दरमियान एक ओशन पॉकेट का ये वाटर बॉल जो बना हुआ है, इसमें स्विमिंग की ब्रेक थी, फोटोग्राफी और पिक्चरिस्टिक व्यूज एंजॉय किए। ये इन्होंने डंकी के पैसे पूरे नहीं दिए थे, इसलिए इन्हें रास्ते में उतार दिया है। मेरे दोस्तों को फ्री का फोटोग्राफर मिला हुआ है। मैं तो यहाँ पे खड़ा होकर, सिर्फ मेरा पानी में जाना भी नहीं था वैसे भी, मैं पानी में खड़ा होके बस इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और भी काफी लोगों को मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस हम लोग जा रहे हैं माया बीच की तरफ। छोटे छोटे ग्रीन माउंटेनियस आइलैंड्स, क्रिस्टल वाटर और पानी के नीचे जमीन के बदलते हुए रंग, ये व्यूज देख के मेरे तो आज की एक्टिविटी के पैसे पूरे हो रहे थे। पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि इतना हैवी टूरिज्म होने के बावजूद भी अपेरेंटली सब कुछ इतना साफ था। जहाँ 20 बोट्स भी इकट्ठे आके रुकी हुई हैं, नो लिटरिंग, नो कचरा। तो इन शॉर्ट कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं होता जिससे आपका मूड खराब हो जाए। अच्छा, कमिंग टू माया बीच आइलैंड, यहाँ रश थोड़ा ज्यादा था और मैं थोड़ा सा एंटी रश वाला इंसान हूँ ना, लेकिन स्टिल आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट। बट माया बीच पे आके ना मुझे वो मूवी याद आ गई जो थाईलैंड में बनी हुई, द बीच। और थाईलैंड की जो कोस्टल एरियाज वाली लाइफ है ना, इसमें वो वाली फील बहुत है। डू हिट द कमेंट सेक्शन अगर आपने भी द बीच देखी है। बेस आइलैंड पे आने के पैसे पूरे होंगे इस बीच पे जाने से, क्योंकि ये बीच जो प्रॉपर पिक्चरिस्टिक बीच होती है ना, चिट्टी सैंड, जो नीला पानी, जो उससे बदलते नाल पहाड़, इस बीच के जो व्यूज ने 3M इफेक्ट दिया ना, मौसम, माहौल और मूड सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो गया। पिक्चर्स तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छी ली और एंजॉय भी किया, लेकिन ऐसी जगह को फुल एंजॉय करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए
मखसूस महदूद मुद्दत नहीं होनी चाहिए। इधर पूरे सामान के साथ कोई 1-2 दिन की तरतीब होनी चाहिए। सामान से मेरा मुराद है कि कैंपिंग शैम्पिंग पूरा गियर हो और प्राइवेट बोट लेके ऐसे किसी आइलैंड के ऊपर सिस्टम किया जाए। हक तो तब अदा होगा, अब वो आप करें मैं करूं जो भी करे, तरीका असल वो है, क्योंकि नेचर को गुजरते गुजरते हाथ लगाने का मजा नहीं आता। यू हैव टू गिव इट टाइम, सेटल डाउन, सिंक्रोनाइज, और फिर आप देखेंगे करामात नेचर की होती क्या है। व्हेन नेचर स्टार्ट्स टॉकिंग। मेरी ये 2 लाइनें वही समझ सकते हैं जो इस काम को जानते हैं, और जो लोग अभी इस काम से नावाकिफ हैं वो हमें पागल समझते हैं। कोई बात नहीं, समझते रहे। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर आइलैंड, लेकिन हम अब बोट के फ्रंट पे बैठे। स्पीड बोट का जो थ्रिल आ रहा था ना, और जो ये ड्राइवर मजे की राइडें करा रहा था, उसको एंजॉय करना तो एक दफा बनता है। और बारिश के साथ ये चीज और ज्यादा एंजॉय करने का मजा आ रहा था। 50 नॉटिकल माइल्स की स्पीड ये बंदा टच करता था और दिल नहीं कर रहा था कि बोट रुके। तीसरा स्टॉप हमारा है मंकी बीच के ऊपर। यहाँ पे मंकीज होते हैं, 10 मिनट के यहाँ पे ब्रेक लेके। मंकी हम वैसे काफ़ी देख चुके हैं, अक्सर देखते रहते हैं, तो कोई खास शौक नहीं हो रहा उतर के जाके स्पेशल देखने का। हम अंडर वाटर जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने, तो जरा देख के। नहीं, वेल्स आ रही है या वेव्स ये स्नॉर्कलिंग के लिए बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट था। हैड अमेजिंग मरीन लाइफ डाउन देयर, इवन दो के पानी के बाहर से भी नजर आ रही। बॉयज हैड गुड स्नॉर्कलिंग टाइम देयर। फाइनली खाई आइलैंड पे आ गए। अभी तक खाई कुछ खाने को भी मिलेगा। दिस आइलैंड वाज कंपैरेटिवली बिग, और यहाँ पे होटल्स, रिजॉर्ट फैसिलिटीज, मार्केट, छोटी मोटी चीजें बनी हुई थी, और यहीं पे हमारा लंच बुफे का इंतजाम था। एंड टू बी ऑनेस्ट, सुबह जब टूर स्टार्ट हुआ मेरी कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मुझे था यार ये टूर कंपनी करा रही है, कोई एवरेज सा सीन होगा, बट आई रियली एंजॉयड इट टू द बेस्ट, बिकॉज सर्विस और क्वालिटी चीजों की ठीक थी। और इसी तरह जब लंच की बारी थी तो मुझे लग रहा था कि यार खाना ना कॉम्प्रोमाइज सा होगा, तो हम अगर नहीं सूटेबल लगेगा तो वी विल गो टू सम अदर रेस्टोरेंट ऑन दिस आइलैंड। पर नहीं, खाना भी बहुत अच्छा था। और मैं ये सोच रहा था कि यार ये पर पर्सन बहुत माकूल रकम चार्ज करे, $50, तो ये बचा क्या रहे हैं इसमें से। इसमें होटल से ट्रांसपोर्टेशन में पिकअप, उसके बाद बेसिक सा ब्रेकफास्ट, सारे दिन की स्पीड बोट की राइड, गाइडेड टूर, आइलैंड टूर, ठीक ठाक लंच, इतना कुछ इस काफी कुछ। मैंने खाने पे थोड़ा सा हाथ रोका इसलिए, और सेठ ने भी, क्योंकि उसने वापसी पे फिर बोट उड़ानी है। सही कह रहे थे आप खाने वाले। मैंने एक बात नोट की है, कभी कभी आप भी सही हो सकते हैं। सारी गल्ला मेरी मनिया गई हैं। और अरम की ये बात भी सही थी कि खाने को ब्रेक लगाएं, क्योंकि वापसी पे बोट उड़ी नहीं, बोट उड़ती ही गई। भाई वापसी पे बोट फुल क्रेजी हो गई है, सब मजेदार चीजें निकल रही है। हम अभी आगे नहीं बैठे थे क्योंकि काम फुल ऑन ना बाहर वाइल्ड हुआ है। भाई जो जंप्स लग रहे हैं ना इस टाइम, ये हवा में गई, ये ऊपर गई, ये ओ ओ ओ ओ आते हुए भाई कुछ भी नहीं था, जो वापसी पे समंदर क्रेजी हो गया। पता नहीं अब कैमरे में क्या नजर आएगा नहीं आएगा, लेकिन समंदर इस टाइम ना फुल टाइम बिखरा हुआ है। अब एट दिस पॉइंट ना लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। एंड दिस वॉज द लास्ट आइलैंड टूर। प्लान हमारा ये था कि हम यहाँ पे जेट स्की करेंगे, लेकिन हमने इतने हिचकोले खाए स्पीड बोट में। वो रोलर कोस्टर राइड से उतरने के बाद जमीन पे भी खड़े होकर ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पेंडुलम की तरह हिल रहे हैं। तो यहाँ पे अब जेट स्की करने का मूड ही नहीं हुआ भाई। हमने सोचा कि जेट स्की बाद में किसी दिन न्यूट्रल होके करेंगे। और फिर सेठ साहब को 5वीं दफा नहलाने के बाद वी वर आउट बाउंड फ्रॉम दिस आइलैंड विद द बेस्ट ऑफ सनसेट व्यूज।
क्योंकि लड़के आज बहुत थक गए थे, बहुत मुशक्कत की थी, सो बिफोर गोइंग टू बेड फुट मसाज रिकमेंडेड थी। अब तो सही बोल लग रहा है। So I think Uber? Yeah, Uber. You gonna go, brother? 2024 model? तो भाई अभी जो है ना फुकेट में स्कूटियाँ लेके हम निकल गए पूरे फ्लेवर में। देखो सेठ साहब और मैं टोटल मैचिंग में, हमजा भी मैचिंग में, लेकिन वो आधा मैचिंग में, पूरा नहीं है। सेठ साहब ये नाराज़ हो, मैंने कहा मुझे तो बाइक इतनी स्कूटी चलानी नहीं आती, भी प्रैक्टिस करूँगा, चला लेंगे। मैंने कहा सेठ मैं तेरे पीछे पहले बैठता हूँ, लेकिन सेठ नाराज़ हो रहा है कि मैं इसके पीछे जिक्सर पे नहीं था बैठा। आप मेरे पीछे हेवी बाइक्स पे नहीं बैठते तो आप स्कूटी पे भी नहीं बैठते। सेठू कोई बात नहीं ना, फर्क है। उस पर बंदा आराम से जाता है, इस पे तू मुझे ट्रस्ट कर रहा है, उस पे ट्रस्ट नहीं। इस पे मैं तुझे ट्रस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि तू उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। मेरी बात खुद देख जैसे उस पे जाते हो वैसे इस पे जाओगे। स्पोर्ट्स कार पे भी बैठा हूँ, तेरे पीछे क्रूजर पे भी बैठा हूँ। हाँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट है ना। हाँ कहाँ तूने नहीं उड़ाई, लेकिन मैं तेरे साथ रहा हूँ यार, नहीं वापस ना कर। सेठू डर लगता है बाइक पे, पीछे से गलती से दिल शॉट है ना, हार्ट खुल गया तो हम तो हवा की तरह उड़ जाएंगे। चलो ये बैग आप पहनोगे या मैं पहन लूं? तो ये बाइक की कॉस्ट हमें पड़ी है 300 बात पर बाइक पर डे, और आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी, स्कूटी, बाइक सब कुछ चला सकते। तो हम लोग अब राइड करने वाले हैं पतोंग से टुवर्ड्स फुकेट ओल्ड टाउन। पतोंग इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द फुकेट आइलैंड एंड फुकेट ओल्ड टाउन इज ऑन द ईस्ट साइड। फुकेट इटसेल्फ एक आइलैंड है, बल्कि ये थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। तकरीबन 543 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका, और इस आइलैंड के चारों तरफ बेशुमार छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जिन्हें लोग टूरिज्म के लिए विजिट करते हैं। फीफी आइलैंड्स, जेम्स बॉन्ड आइलैंड, काई, राचा, कोरल और सिमिलियन आइलैंड। और जेम्स बॉन्ड आइलैंड की स्टोरी ये है कि वो फेमस हुआ जब यहाँ पे जेम्स बॉन्ड मूवी द मैन विद द गोल्डन गन शूट हुई थी 1974 में। तो थाईलैंड का टूरिज्म वैसे तो 1960 से स्टार्ट हुआ, लेकिन हर दौर में अच्छा खासा इवॉल्व होता रहा और इसमें मूवीज की बहुत कंट्रीब्यूशन रही है, जैसे हैंगओवर, जेम्स बॉन्ड, द बीच। एंड नाउ थाईलैंड हैज गॉन वे टू बिग इन टूरिज्म। दुनिया में चौथे नंबर से 5वें नंबर तक इसकी रैंकिंग रहती है मोस्ट विजिटेड कंट्रीज में। फुकेट पहले किसी जमाने में रूबीज और टिन माइनिंग का हब हुआ करता था, बट जब से यहाँ पे टूरिज्म शुरू हुआ है उसके बाद फुकेट को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। साल में लगभग 1 करोड़ बंदा इसको विजिट कर लेता है, और खाली फुकेट की टूरिज्म कंट्रीब्यूशन जो है वो 13 अरब डॉलर की है, क्योंकि कमाल के यहाँ पे कोरल और मरीन व्यूज और आइलैंड्स, पहाड़, बीचेस के साथ साथ उन्होंने सस्टेनेबल टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टूरिज्म स्टेज, हर तरह का टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है। और अगर आप एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं तो फुकेट में यू विल नॉट रन आउट ऑफ एक्टिविटीज एंड थिंग्स टू डू। एंड दिस इज फुकेट ओल्ड टाउन। तो इन बिल्डिंग्स को देखते ही आपको एहसास हो जाता है कि ये सब की सब बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे साइनो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर आपको मिलेगा जो कि बड़ा रिच कल्चर और हेरिटेज प्रेजेंट करता है आपको इस एरिया का। ये जगह ना सिर्फ पिक्चर्स में कूल है बल्कि इसकी रियल प्रेजेंस बहुत मजेदार है। इट्स अ वेरी कूल क्यूट स्मॉल टाउन। मजे की शॉप्स हैं, मार्केट है, यहाँ पे फुकेट नाइट मार्केट भी लगती है, ईटरीज के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे सोंगकरान का फेमस वाटर फेस्टिवल भी होता है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, लेकिन मुझे लगता है ये विजिट करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट डेट इसकी आ रही है 13 अप्रैल। बताएं फिर, अगर कहते हैं तो प्लान बना लेते हैं। हाँ यार, हम तीनों एक जैसे ये पहन के फिर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे टैग लगाए हुए हैं बकरों को, 2-3 कट्टे 3 जोड़ी जा रही है बकरों की। क्या लोग तारीफ भी कर रहे हैं, हर 3-4 लोगों ने अब तक कहना है। और ये जगह कितनी इंस्टाग्रामेबल है वो आपको आइडिया हो रहा होगा। यहाँ पे होलसेल में जो है ना वो फोटोग्राफी जारी है, और अच्छी बात है, लोग खुश हो रहे हैं। दैट इज़ व्हाट दे आर हियर फॉर, कि वो अपनी मेमोरीज में रहेंगे। सेठ साहब ब्रॉट दिस अ कूल नारियल पानी। ओए मज़े का तो ये है, लेकिन इसका सबसे फिट सीन है ठंडे होने का। चिल लग रहे हैं। बाहर कॉर्नर के ऊपर एक अच्छी कॉफ़ी शॉप नजर आई थी, वहाँ पे रश आता था, तो हो सकता है वहाँ की कॉफ़ी अच्छी हो तो कॉफ़ी पकड़ते हैं। सन सेट हो गया है, नीला आसमान, यहीं से बैठ के देखते हैं। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे शॉप्स अच्छे हैं तो थोड़ी बहुत यहीं से शॉपिंग कर लूँ,
दोबारा मैं ओल्ड टाउन तो आऊँगा नहीं, कल का दिन कुछ और जगह पे स्पेंड करेंगे और परसों हम मलेशिया चले जाएंगे। जा रहे हैं अब हम अपनी स्कूटीज़ के पास। वैसे तो यहाँ स्कूटियाँ आगे पीछे होना ही नहीं चाहिए, लगता नहीं है कि फुकट में कोई ऐसा वैसा क्राइम का सीन है, लेकिन हम लोग है ना अपनी किस्मत से डर रहे होते हैं। हमारे साथ वो वाला काम होता है जो यूजुअली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होता है। पेरिस जर्मनी चलिए स्कूटियाँ दे। वेलकम टू थाईलैंड। ओल्ड टाउन से निकल के हम लोग फिर फुकेट सिटी के अंदर डिनर के लिए जा रहे थे। और वहाँ पे हमारे फुकेट में जो नए दोस्त बने हैं ताहिर साहब, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। और ताहिर साहब की स्टोरी ये है कि ताहिर साहब के होटल में आके हमने स्टे किया था। हमें नहीं पता था कि होटल के जो ऑनर है वो पाकिस्तानी है, तो जब हमारी मुलाकात हुई तो उनसे हमारी अच्छी गपशप और दोस्ती हुई। उनका इसरार था कि एक डिनर तो हमने साथ करना ही है। ये गाइस ताहिर भाई हैं हमारे साथ। आज उन्होंने डिनर पे हमें होस्ट करने के लिए बुलाया है। यहाँ टेबल्स के अंदर जो है ना ये लगे हुए हैं हॉट प्लेट्स हैं और उनके अंदर सूप कुक हो रहा है। इसके साथ फिर मीट और दूसरी चीज़ें आएंगी, फ़िश है, सी फूड, चिकन, सारा कुछ इस रेस्टोरेंट में हलाल है अदर देन सी फूड भी। और उसको इसमें डिप करके हम साथ साथ तैयार करें। मेन्यू बहुत बड़ा है, ताहिर भाई को समझ आता होगा। तो हम 4 पाकिस्तानियों ने थाईलैंड में बैठ के ये जापानीज शैबू कुजीन खाया। द फूड वाज गुड। मैं जापानीज कुजीन, सुशी, शैबू से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, बट आई एम काइंड ऑफ ओपन टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स एंड कुजीन। तो आउट ऑफ प्रॉन्स, बीफ एंड फिश वाज द बेस्ट। और खाने का बेस्ट पार्ट ये था कि ये खाना भी था और एक्टिविटी भी। आपके टेबल के ऊपर पॉट कुक होता जा रहा है, उसके अंदर सूप्स हैं, आप चीज़ें ऐड करते रहें, फ्लेवर में उन्हें बनाते रहे और साथ साथ खाते रहे, क्योंकि खाने में कोई तेल और मसाले नहीं थे। स्लो कुक एंड स्लो ईट थी और माशाल्लाह इतना खाना खाने के बाद पता ही नहीं चला कि गया किधर। डिनर के बाद हम लोग दोबारा स्कूटियां लेके निकले पतोंग की तरफ, लेकिन पतोंग पहुंच के हम रुके नहीं। मजीद 1 घंटे की सीनिक ड्राइव करते हुए समंदर के साथ साथ हमने रोड पकड़ी और हम पहुंचे यगुना। यगुना पहुंच के सब कुछ तो बंद था। रात को सड़कें नापने के अलावा कुछ और हम कर नहीं सकते। यार बाकी सब कोई बात नहीं, छोड़ो, क्लोज है। हमारा काम ही ये है कि रातों को ना अंधेरों में आवारा फिरना। राइड कैसी थी? अखीर थी ना, डिफरेंट फील है ये यार। अभी तक हमने जितना फुकेट देखा वो अलग था, ये अलग था। और इसमें रात को ना बाइक चलाने का मजा आ रहा था। 1 to 5 स्कूटियों को भी अफ्रीका ट्विन की तरह एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज यू हैव द बर्ड फीलिंग। हवा चल रही है, दरख्त शरख्त, पास नेचर की साउंड, एक तरफ समंदर की लहरों की आवाज़ आ रही है। तो बिल्कुल, और थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई छोटा मोटा कैफ़े आता था, हल्की फुल्की लाइटें वहाँ जल रही थी। तो ऐसे लग रहा था छोटा सा रोड ट्रिप है। रेफरेंस के लिए वो सारा रास्ता मुनाल टाइप था। हाँ, अप डाउन अप डाउन। ये वो सारा साथ समंदर, तो मजा तो आया था। अब आपको सुनाते हैं फन फैक्ट, क्योंकि इस फन फैक्ट के बगैर स्कूटी का एक्सपीरियंस नामुकम्मल है। आपने देखा है कि सारा दिन स्कूटी हेलमेट पहन के चलाई है, लेकिन जस्ट हमारे होटल से 500 मीटर पहले हम लोग बकाले पे कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर रुके थे कुछ सामान पकड़ने के लिए। और वहाँ से हमने सोचा कि होटल तो बिल्कुल साथ है, अब हेलमेट दोबारा पहनना, उतारना, लगाना मिस कराते हैं। जैसे हम स्कूटी लेके आगे निकले, हम 1 वे रोड के ऊपर जा रहे थे, वापस यूटर्न भी नहीं ले सकते थे। सामने पुलिस ने बंगला रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए रात को नाका लगाया हुआ था, और ये ऑन पर्पस नाका था ही सिर्फ टूरिस्ट से पैसे पकड़ने के लिए। लेकिन हम तो हेलमेट के बगैर आ रहे थे, उन्हें वैलिड रीजन मिल गया। पुलिस ने हमें कहा कि आपको 3000 बात का फाइन होगा। गूगल ट्रांसलेट के थ्रू वो हमसे कम्युनिकेट कर रहा था। और हमारे साथ ही रोड के ऊपर जो लोकल बंदे थे, जितनी भी ट्रैफिक गुजर रही थी, किसी ने हेलमेट पहना है, किसी ने नहीं पहना, लेकिन उन्होंने सिवाय टूरिस्ट के बाकियों को नहीं रोका। हमारे पास लाइसेंस भी था, बाकी सारी चीजें भी पूरी थी, रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं माना। इनफैक्ट बाकी टूरिस्ट जिन्होंने हेलमेट भी पहना था, लाइसेंस भी था, उनके ऊपर भी कोई ना कोई चीज वो डाल रहे थे। तो हमारे पास भी लाइसेंस था, बट हेलमेट की वॉयलेशन थी। तो 3000 बात फाइन सुनाने के बाद उन्होंने खुद ही हमें ये ऑफर दे दी कि 1000 बात हम दे के अपनी जान छुड़ा सकते। हमें इसके बारे में पहले गाइड किया गया था, तो मरते क्या ना करते 500 बात दे के हम वहां से निकले।
बट कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। थाईलैंड की 100 अच्छी चीज़ों के सामने ऐसी 2-4 चीज़ें इग्नोर भी की जा सकती, बट बी केयरफुल। अगर आप स्कूटी या गाड़ी वहाँ पे ड्राइव करें तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जस्ट डोंट लुक लाइक अ टूरिस्ट। हमने तो अपने मुंह के ऊपर टूरिस्ट लिख के रखा हुआ था, थाई पजामे और शेडलेस हेलमेट। अगले दिन हम आराम से सो के उठे क्योंकि आज फुकेट में हमारा आखिरी दिन था, तो कोई जल्दी नहीं है। उठते साथ ही ताहिर भाई आए हुए थे और ताहिर भाई ने कहा कि आज आपको सनसेट दिखाएंगे अलग व्यू के साथ। भाई कितने सालों से आप इधर सेटल हैं थाईलैंड में? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। लग गया फिर दिल से? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ थाईलैंड तो फुल सेटिस्फाइड हो। श्योर। ताहिर भाई ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं टूरिज्म इंडस्ट्री और किस तरह से ये जो है ना मतलब है कि थाई लोगों के साथ बिजनेस करने की एक्सपीरियंसेस है। तो इनकी बुक्स में यहाँ पे लोग और सारा सोशल सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा है, सीधे लोगों के लिए सीधे चैनल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में अच्छी है। और अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग अपने विला पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे पास सारा व्यू होगा सनसेट का। और इन हिल्स को क्या कहते हैं जिस तरफ आप जा रहे हैं? इसको तो कहते हैं बे हिल। तो ताहिर भाई यहाँ पे होटल और हॉस्टल रन करने के साथ साथ एयरबीएनबी के ऊपर विला और अपार्टमेंट्स भी लिस्ट कर रहे हैं। हम इनके जिस हॉस्टल में ठहरे थे उसका नाम पतोंग एडवेंचर हॉस्टल है। ये विला अभी अंडर रेनोवेशन था और कुछ दिनों में ये रेडी हो जाएगा एंड देन अपकमिंग जो टूरिस्ट का पीक सीजन आ रहा है दिसंबर जनवरी, उसमें ये रेडी होगा। मुझे ये विला तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये बिजनेस मॉडल भी बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि आई हैव कीन इंटरेस्ट इन रियल एस्टेट एंड टूरिज्म एज वेल। 3 स्टोरी विला लाइक दिस कैन फेच अप टू $1,000 अ नाइट। ऑक्यूपेंसी रेट 25 से 26% चलता है एंड फुकेट हैज ऑल ईयर राउंड टूरिज्म। बाकी विला सोर्स कितने में करना है हुन मैं हर गल ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। जैसा मैंने आपको पहले कहा, फुकेट आने के बंदा बहाने ढूंढता है, तो फुकेट में कोई ऐसा बहाना जिससे 4 पैसे भी आ जाएं, इट्स अ विन विन सिचुएशन। दो इट्स इजियर सेड देन डन। ये एक हमारे पास एक ये रूम है और एक वो रूम है। 2 बेडरूम है। 2 बेडरूम है। वो कुर्सियाँ तो ऊपर रख दो। लॉन्ग टर्म टूरिज्म के लिए इस तरह के विलास बड़े अच्छे हैं, मतलब महीना 2 महीने 6 मंथ्स इस तरह के लिए आओ, क्योंकि फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में स्पेसिफिकली इस इलाके में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म टूरिस्ट आते हैं। तो जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा अच्छी लग्जरी मिलती है, इवन मोर अफोर्डेबल दैन देयर ओन कंट्रीज़ एंड दे वर्क ऑनलाइन। जी सेठ साहब, क्या नज़र आया आपको? सर ये वीड लीगल है ना यहाँ पे, तो वो देखो घर के अंदर ही उन्होंने वीड उगाई हुई है और पूरा सिस्टम चेक करो क्या सिस्टम होता है। पौधे उगते हैं वो साथ एक अच्छा नहीं मुझे नहीं पता। मुझे सेठ साहब, हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग इज़ नॉट बैड। इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है भाई को सारी है। दिस इज़ द सेकंड बेडरूम। तुसी ये व्यूज़ एंजॉय करो, फैंटास्टिक फैबुलस व्यूज़ यार। पूरा पतोंग यहाँ से नज़र आ रहा था, बीच यहाँ से नज़र आ रही है, ओपन ओशन, मतलब एंड लाइक टोटली डिप्रेशन फ्री साइट। नीचे पूरा शहर सामने नज़र आ रहा है लेकिन शोर शराबा नहीं आ रहा। हम कोई 2 घंटे वहाँ बैठे होंगे लेकिन आस पड़ोस में महज़ब गोरे, कोई आवाज़ारी एलिमेंट डिस्प्ले में आया ही नहीं। इतने खूबसूरत व्यू का सनसेट इंतहाई खूबसूरत हो गया जब पहली दफ़ा किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में मैंने अजान सुनी। व्यू हम हर तरह से एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि पहले सनसेट एंजॉय किया, उसके बाद जो ट्रांजिशन ऑफ लाइट, फिर नीचे लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई और अजान को हमने बहुत एंजॉय किया। तो माशाल्लाह अजान की आवाज़ इतने दिनों बाद सुनी है और वो भी जो सबसे खूबसूरत सीन अभी तक देखा है वहाँ पे सुनी है। ये ताहिर भाई ने बहुत तकल्लुफ़ का इंतज़ाम कर दी है। कंधों वाली ना गल करया करो, तुम साडे भरा हो। ਸਾਨੂੰ तो खुशी है तुम साडे को चल के आए। नहीं सर, इंशाल्लाह ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ भी खुशी होएगी ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਕੇ आओ। भाई एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा कूल है ना फुकेट के बारे में, वो ये कि यहाँ टुक टुक नहीं है, यहाँ ये वैन चलती हैं। शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया है, लेकिन ये वो अपने पिंडी एबटाबाद मनसेरे वाला सीन है, बिल्कुल जैसे पठान डेकोरेट करते हैं ना वहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने फुल लाइटें शाइटें लगा के बड़ा टोक्यो स्टाइल और एशियन स्टाइल लाइट्स, और बिल्कुल मुझे तो इसमें हमारा लोकल टच भी नज़र आता है। मैं दिखाता हूँ आपको, और भी 660cc में भी बड़ी कूल बनाई है। ये देखो 660cc के ऊपर बॉडी किट्स वगैरह लगा के, लाइट्स लगा के फुल सीन ऑन किया हुआ है। बैंकॉक में होता था, वहाँ पे एग्जॉस्ट, रिम्स, लाइट्स और म्यूज़िक और पूरा डिस्को टुक टुक में 3 व्हीलर पे। यहाँ पे वही सारा सीन
660 सीसी पे, और इन्होंने इंटीरियर में बड़े मज़े के मॉड्स और डेकोर किए होते हैं। उनकी जो गियर स्टिक है ना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वो ऐसा लगता है कि सिक्वेंशियल गियर बॉक्स लगाया ड्रिफ्टिंग के लिए। आप इसकी स्टिक्स देखें ज़रा, ऐसा लग रहा है जैसे अभी सवारियाँ बढ़ा के ड्रिफ्टिंग पे निकल जाएगा। फुकेट आके पहले दिन भी हमने बंगला रोड एक्सप्लोर की थी और आखिरी दिन भी हमने कहा कि बंगला रोड को सलामी देते जाएं, क्योंकि गुनहगार गली तो है ही, लेकिन दैट इज ऑल्सो द हार्ट ऑफ पतोंग। सारा कुछ इसी के आसपास है, दुकानें, स्ट्रीट फूड, ईटरीज, और यहीं पे हमने रात को वापसी से पहले एक छोटी फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर कर ली। वहाँ पे खाने के काफी डिफरेंट वेंडर्स, स्टॉल्स लगे हुए थे। जो भी चीजें ट्राई, दे वर ऑल गुड एंड नाइस, एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। और बेस्ट पार्ट ऑफ थाई स्ट्रीट फूड, हाइजेनिक था, हलाल ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा थे। सो गाइस, दैट इज इट फॉर फुकेट। आई होप यू एंजॉयड आवर एक्सपीरियंस, और अगले व्लॉग में मिलते हैं मलेशिया में। वी आर गोइंग फॉर अ रोड ट्रिप।